बोलने के लिए गेट के 40 घोड़े आपने क्या बोला था? मैं धड़ा धड़ा ऐसे धड़ा धड़ कुछ नहीं बोला आपने। ऐसे जगह मैं बोल रही थी लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि आपको ये लगा कि नहीं हो ना कहीं बोल दी मैं लगा पीछे रह जाऊं और ये था कुछ नहीं था जलते आप मेरे से जैसे बस। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। क्या हो गया? क्या कर रहे हो बार मेरे बार? हाथ में ना वो फेविक्विक सी लगी हुई है ना, और साथ में कागज चिपक गया हुआ है, तो मैं उसको निकाल रहा हूँ। तो बार बार ये कर रहे थे तो मैंने ऐसे किया हाथ की तो निकालने में इरिटेशन सी हो रही थी देख के। सो आज की वीडियो होने वाली है जब हजरत मूसा ने मलेकुल या तो पहले टाइटल ना पढ़वा दिया करे को। एक टाइम डायरेक्ट टाइटल यहीं पे पढ़ना तो कई बार टफ होता है ना, तो बोलना नहीं जाता। इसमें क्या टफ है गाइस? इसमें टफ है कुछ टफ वाला है कुछ इसमें ऐसे। जब हजरत मूसा ने मलेकुल मौत को थप्पड़ मारा, अब हमें नहीं पता है मलेकुल मौत क्या होती है, क्योंकि आपको पता है एज ऑलवेज हम नहीं सर्च करके आते हैं, हमें आपसे ही जानना होता है। तो प्लीज हमें मलेकुल मौत। हाँ, कमेंट्स में बताओ यार। हजरत मूसा के किस्से भी हमने बहुत ज्यादा सुने, ये भी बहुत जबरदस्त वाले नबी थे। लाठी वाला दिन का था। हाँ, इनके था बहुत खतरनाक वो नबी थे रिएक्शन ये। है जैसे देखो फटाफट हजरत मूसा और लाठी के सांप बनने का हाँ, वाकया है ना वो, मतलब ये बहुत हमने रिएक्शन खतरनाक, दिया है। ये बहुत खतरनाक नबी थे है ना। इनके भी बहुत ज्यादा वाक्य सुने। अब इनकी किश्ती वाला वाक्य जो मेन फेमस है वो नहीं सुना हमने। हाँ, वो भी नहीं सुना ना, वो भी देखेंगे कभी। सो ये वाला देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, करे प्ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी कि अल्लाह ताला ने जब चाहा कि अब मूसा को मौत देनी चाहिए, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, यानी कि मलकुल मौत को यह हुक्म दिया कि वो हज़रत मूसा के पास जाएं। अच्छा, और मलकुल मौत वो है जो कि मौत लेने के लिए आती है जब कोई आई थिंक मर जाता है ना, की रूह कब्ज करके ले आए। मेरे दोस्तों, याद रखें, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन वो सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में बड़े ही अदब के साथ में पेश आता है। अब अल्लाह का हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, और आने के बाद में कहने लगे, ऐ मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कह रहे हो, कहाँ पर चलना है? तो मलकुल मौत कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो? इतना सुनते ही वो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलकुल मौत को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि वो सीधा मलकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की एक आंख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये अल्लाह वालों की शान है, ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मार कर कहने लगे कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझको मारोगे। और दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम भी बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये तो अल्लाह के नबियों की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और अर्ज़ करने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया, मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता, और उसने तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, जब तू उनकी बारगाह में गया तो उनसे जाकर क्या कहा था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, अब अगर उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह ताला अपने मौत के फरिश्ते को भी नबी के दरबार का अदब सिखा रहा है, यानी कि जब अल्लाह को पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ
तो अदब के साथ में जाओ। तो फिर हमारे यहाँ पर ऐसे कौन से ऐसे बेअदब लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं होती और नबियों का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वो अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मौत के फरिश्ते का नाम सुनकर बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है और अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज़ नहीं होता। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते को ये फरमा रहा है कि तूने उनका अदब क्यों नहीं किया, तू मेरे महबूब की बारगाह में अदब से क्यों नहीं गया। अब अगर जाएं तो उनकी बारगाह में अदब के साथ में जाना। अब आप यहाँ पर सोचिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब का ये हाल है तो फिर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंद होगा, उनकी शान कैसी होगी। दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह का वो मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर हाजिर हुआ और बड़े ही अदब के साथ में अर्ज करने लगा, ऐ मूसा, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए। जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा, यानी कि उसके बाद में क्या होगा। तो मलकुल मौत ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसकी क्या चाहत है। तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा कि फिर आपको भी मौत आएगी, यानी कि फिर आपको यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कल मुझको चलना ही है तो फिर आज ही क्यों नहीं, यानी कि आपका कहने का मतलब ये था कि जब मुझे चलना ही है तो मैं आज ही आपके साथ में चलता हूँ, लेकिन आप अल्लाह से ज़रा कहें कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे। अब आपको मालूम है कि अल्लाह किसी को मोहलत नहीं देता। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देता। मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत के लिए अर्ज कर रहे हैं। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि आप अल्लाह से कहें कि वो कुछ थोड़ी देर के लिए मोहलत दे ताकि मैं अपने बेटों से मिल सकूं। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत ही छोटा था। उसको फिर आपने अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है, उसको अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी ताख़ीर कैसे? इससे पहले मैं आपको कोहे तूर की पहाड़ी पर बुलाता था तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे। मूसा, आज तो मैं अपना दीदार करने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी ताख़ीर क्यों? क्या तुमको अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं हो रही है? तो ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुझको मिलने की बहुत ख्वाहिश हो रही है, मगर साथ में मुझे मेरे इस छोटे बेटे की फ़िक्र भी हो रही है। आज मेरे इस छोटे बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे इस छोटे बेटे का क्या होगा। मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा। मेरा ये सबसे छोटा बेटा है। मेरे जाने के बाद में इसका क्या हाल होगा? इसकी रोज़ी रोटी का क्या होगा? इसके खाने पीने का क्या होगा? बस इतना सुनते ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अब तक तो तू ताख़ीर कर रहा था अपने इस बेटे की वजह से, अब ज़रा हम थोड़ा ताख़ीर करा देते हैं और तुझे ये बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, अपने सामने तुम ये दरिया देख रहे हो, उस पर अपना असा मारो। हुक्म इलाही पाते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना असा मारा। असा मारते ही दरिया फट गया और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फिर फरमाया, ऐ मूसा, अब इस पत्थर पर भी ज़रा अपना असा मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपना असा मारा तो असा मारते ही वो पत्थर दो टुकड़ों में हो गया। हज़रत मूसा ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को मज़े से खा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया की तह में एक पत्थर था, पत्थर के बीच में एक कीड़ा था जहाँ पर हवा पानी भी पहुँच ना सके, मगर उसके मुंह में भी एक हरे रंग का पत्ता है।
ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने के लिए दिल चाहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मूसा, दरिया की तह में एक पत्थर और पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता। जब हम उस कीड़े को रिज्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी नहीं पहुंच सके, तो फिर तुम्हारा ये बेटा तो एक इंसान है। जब हम पत्थर के एक कीड़े को नहीं भूल सकते तो फिर तुम्हारे इस बेटे को कैसे भूल जाएंगे। मखलूक को हमने पैदा किया है तो फिर उसके रिज्क की जिम्मेदारी भी हमारी है। दोस्तों, बंदा अगर अल्लाह का वफादार बन जाए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने लग जाए, तो फिर अल्लाह अपने बंदों की मुश्किल को मिटा देगा। अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह जरूर लाइक करो हमारी वीडियो को भी। अच्छा, मलैकुल होता है मौत का फरिश्ता है ना, जो मौत बहुत ही लेके आते अमेजिंग, हैं। बहुत ही की कमाल की वीडियो थी अच्छा, ना। उन्होंने थप्पड़ मार दिया ना उनको, मतलब देन उनके इतना थप्पड़ ऐसा पड़ा कि उनकी आंख तक बाहर आ गया ना। फिर वो कहते कि नहीं अल्लाह, मैं क्या होगा, आपने मुझे ऐसे इंसान के पास भेजा है कि जो मरना नहीं चाहता। थोड़ा अग्रेसिव थे ना मूसा जब थप्पड़ मारे, पर अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद होते तो वो प्यार से हमको कुछ ऐसा जवाब देते कि वो बोलता कि नहीं मैंने आना भी आपके पास, ऐसा कुछ होता है ना। सो ये था वाकया। और लास्ट का मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, उन्होंने जिस तरीके से हिंट दी ना कि पहले मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर बाद में समझ आया। दूसरी बात पूरा एक्सप्लेन किया ना, मैं तो पहली बार में समझ गया था जब उन्होंने बोला उसके मुंह में हरा पत्ता, जैसे उन्होंने कहा ना उसके मुंह में हरा, तब मैं समझ गया। तो जैसे उन्होंने वो पहले समुद्र को मतलब 2 टुकड़ों में किया, उसके बाद पत्थर के बाद वो था फिर अंदर एक वो था। तो सोचो अल्लाह ने मतलब सही बात है ना, अल्लाह ने मतलब हर एक किसी को देख के मतलब रखा है ना। इतने ज्यादा क्रिएचर से तो सभी का ध्यान रखा है अल्लाह। हम तो सिर्फ 4-5 को अगर बड़ी खुश करना हो तो 4-5 का कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं, 20 का कर सकते हैं, 100 का कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने देखो पूरी दुनिया चला के रखी है। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, एक आप एरिया में सोच लो कितने लोग होते हैं। वो मतलब अगर हमें जरूरत पड़ जाए उनकी हेल्प करने की, उनको फीड करने की, सो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह ने पूरी दुनिया को रखा है बरकरार और मतलब सभी की खुशी देखनी है, सभी को मतलब टाइम टाइम दुख भी देना है, खुशी भी देनी है, हर एक चीज़ का मतलब वो करवाना है। आपको समझ होनी चाहिए इस चीज़ की कि सबको दुख भी मिलता है और खुशी मिलती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। बाकी ये कि बहुत कमाल किया, बस ये कि लॉयल रहो अल्लाह के साथ और मतलब अपनी नीयत को हमेशा साफ रखो, बस यही है। बाकी वीडियो सजेस्ट करते रहें, हम रिएक्शन करते रहेंगे। और आज तो आपको लाइट का थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि लाइट ख़राब हो गई, वो टूट गई है, गलती से टूट गई यार, पैर रखने से लाइट टूट गई। बहुत ज़्यादा दुख लगा उस चीज़ का। गलती क्या किसकी थी? मेरी थी गलती यार, मतलब एक वायर पे पैर आ गया, वो लाइट नहीं चली यार, मतलब इतना ज़्यादा वो फिर फील हो रहा था ना उस चीज़। अगर वो पैर मेरा आया होता तो फिर मैं क्या रहता है 4 दिन लगातार सुनती नहीं हमें। सो दिक्कत ही, चलो छोड़, अच्छा जो भी था। बाकी तो शुक्र हम व्लॉग्स नहीं बनाते अब है ना, व्लॉग्स में नहीं तो यही चीज़ें चलती है हमारी, लड़ाइयाँ मैक्सिमम है ना कि ये क्या कर दी है। तो व्लॉग्स भी करेंगे, एक नया व्लॉग आया है वो आप सभी देख लो जाके, हमारा सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्सिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है SN व्लॉग चैनल पे, तो जरूर देखो उसको जाके। बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।